हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रजभूषण और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम था। 12 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी खत्म हुआ है। किस तरह के सवाल आ रहे हैं इन्हीं लोगों से जानते हैं। कितना अटैम्प्ट किया आपने? 92 आपने? 53 82 अच्छा, आपने सबसे ज़्यादा अटैम्प्ट किया है। करंट और जीएस में क्या क्या सवाल थे? पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे, इस तरीके से भी क्वेश्चन थे कि जैसे पूछा गया था कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों में से दोनों अगर एब्सेंट होते हैं तो कौन उसकी जगह कार्यभार संभालता है। तो उसमें ऑप्शन दिए गए थे, तो उसी के अनुसार आंसर लगाया गया था कि मुख्य न्यायाधीश होता है, उससे उसकी जगह प्रोन्नत किया जा सकता है। अच्छा, विश्व की सबसे बड़ी झील, सबसे बड़ी नहर कौन सी है? नहर पूछी गई थी, नहर पूछी गई थी। हाँ, सबसे बड़ी नहर पूछी गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल का सवाल एक था। जलवायु परिवर्तन का एक सवाल था। क्या था सवाल? जलवायु परिवर्तन का सवाल ये था कि 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें से ये पता करना था कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित नहीं है। नहीं है? हाँ, नहीं है। और दूसरा क्या था? और एक क्वेश्चन था, योजनाएं दी कि जो मतलब वृद्धजनों को पेंशन दी जाती है वो किस योजना के तहत? उज्ज्वला योजना का क्वेश्चन आया था। उज्ज्वला योजना की किससे संबंधित है? मतलब है कि इसमें क्या दिया जाता है? गैस सिलेंडर दिया जाता, क्या दिया जाता? 4 ऑप्शन ऐसे ही थे। हाँ, 4 ऑप्शन इसके थे। हिस्ट्री से कोई और? हिस्ट्री से का सवाल आया था कि जो वो मयूर सिंहासन था वो कौन ले गया था? मयूर सिंहासन भारत से कौन ले गया था? इब्न बतूता किस देश से आते हैं? अच्छा, ये पूछा गया था हिस्ट्री से संबंधित पहले भी सवाल आया था एक। गांधी इरविन समझौता के पहले कौन सा सम्मेलन या कुछ एक घटना हुई थी? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का कि हाँ, द्वितीय गांधी इरविन समझौता किस सम्मेलन से पहले हुआ था? केमिस्ट्री का क्षारीय धातुओं का सवाल था। क्षारीय धातुओं क्रम में लगाना था कि कौन सा क्रम सही है। अच्छा, क्रम? हाँ, वही हालिना का बोला, वो क्रम का सवाल। फिजिक्स में से वो न्यूटन का दूसरा नियम था। अच्छा, हाँ, न्यूटन का दूसरा नियम कौन सा है? बायो से क्वेश्चन था कि जिसमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता उस पौधे को क्या कहते हैं? हेलोफाइटा या ब्रायोफाइटा की क्या कहते हैं? अच्छा, उससे कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल थे क्या? हाँ, कंप्यूटर से थे 1-2, मतलब फुल फॉर्म पूछा था। किसका? एक पूछा था कि इनपुट डिवाइस नहीं है, उसमें ऑप्शन थे। स्पोर्ट से सवाल था ये वाला कि 2019 का जो वर्ल्ड कप था, आईसीसी का क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ पे हुआ था? कहाँ पे आयोजित हुआ? हाँ, यही पूछा गया था। कला के क्षेत्र में पद्म श्री किसको 2019 का पूछा गया था? लेकिन 2019? हाँ, 2019 का कला के क्षेत्र में पद्म श्री। पद्म श्री नहीं, पद्म विभूषण किसको दिया गया? पूछा था। एक उड़ीसा में जो वो आया था, तूफान आया था। हाँ, उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? सर, हमें आपकी बुक बहुत अच्छी लगी। हमने आपका जब से चैनल आया तब से मैं सब्सक्राइबर भी हूँ और मैं आपकी जैसे ही आपकी बुक आई मैंने उसको परचेज़ भी करी और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि आपका जितना भी कंटेंट है वो कुछ ना कुछ मतलब आ ही रहा है। 70 to 80% जीएस में आ ही रहा है और करंट अफेयर आपका बहुत अच्छा है। तो क्या रिकमेंड करना चाहेंगे आपने जो? हाँ, बिल्कुल। आगे जिनके भी अभी एग्ज़ाम बचे हुए हैं प्लीज़ वो भी ख़रीदें, परचेज़ करें और अपना एग्ज़ाम अच्छे से करें। थोड़ा सा मैथ का बात कर लिया, तो मैथ में किस तरीके के सवाल थे? मैं तो मेंसुरेशन के सवाल थे। मेंसुरेशन के शायद 3 सवाल थे। अच्छा, एक तो आयत का सवाल था, एक समलंब चतुर्भुज का सवाल था और परसेंटेज के तो नॉर्मल सवाल थे। कितने परसेंटेज के? 2 सवाल थे। 2 सवाल थे। एलसीएम सब 3 सवाल थे। 3 सवाल से वो जो सूत्र था ना, फर्स्ट पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मासा, इसी बेस पे दो थे सवाल। 2 सवाल? हाँ, 2 सवाल इसी बेस पे थे। टेक्नोमेट्री से? हाँ, 3 सवाल थे जी। किस तरीके के? एक तो tan थीटा बराबर दिया गया था 1 + tan थीटा अपान 1 - tan थीटा बराबर दिया गया था कुछ, उसकी वैल्यू निकालनी थी। tan 75 अंश अपान 1 - tan 75 का जो मान पूछा गया था। और एक क्वेश्चन था, अगर cos a - b बराबर 0 तो sin a - b के मान को कितना कम किया जा सकता है? a - b भाई। अच्छा, टाइम एंड वर्क के 3 सवाल थे। 3 सवाल थे। टाइम एंड डिस्टेंस का एक था। किस तरीके के सवाल थे? टाइम एंड डिस्टेंस के भाई एक में दो सवाल थे जिसमें 3 लोग दिए गए थे। एक लोगों से काम करवा के रोक दिया जाता था और एक सवाल था जिसमें तीनों को काम करना था। एक पाइप टंकी से क्वेश्चन था जिसमें एक पहले पाइप बंद हो जाता है फिर चालू हो जाता है, वही वाला सवाल था। टाइम एंड डिस्टेंस से क्या था? एक टाइम एंड डिस्टेंस था, एक कोई व्यक्ति है ए दूरी से कुछ दूरी चलता है जैसे, और फिर वापस आता 8 किलोमीटर चलता है और 10 मिनट में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो पीछे आता है, तो 10 मिनट में कितना आएगा वो? अलजेब्रा के सर बेसिक ज़्यादा कठिन नहीं थे, बेसिक सवाल थे। 2 से 3 सवाल थे। अच्छा, एज कैलकुलेशन से आया था? एज, हाँ, एज कैलकुलेशन वो था, मतलब रेशियो में दिया हुआ था। अच्छा, तो उसी में पूछ रहा था। अच्छा। बाकी उससे था साझा से 2 से 3 प्रश्न थे।
और वो भी साधारण से ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं बेसिक था सर। था। वर्णमाला होता है ABCD था पूरा, फिर एक क्वेश्चन बना के दिया हुआ था, उसी के आधार पर उसको रखना था। ज्योमेट्री से भी आया था? हाँ बिल्कुल। हाँ समलम चतुर्भुज का। अच्छा, हाँ समलम चतुर्भुज 2 भुजाएं दी गई थी, उनका जो उन बीच की दूरी दी गई थी, उनका जो क्षेत्रफल था उसको वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर कराया गया था, उसका तो वर्ग का परिमाप पूछा गया था। अब थोड़ा सा रीजनिंग पे और बात कर लेते हैं। रीजनिंग किस तरीके की सवाल? रीजनिंग सिंपल थी, ज़्यादा हार्ड नहीं थी, बिल्कुल सिंपल थी। सीरीज में से आए थे? हाँ सीरीज से तीन लगभग 3 सीरीज। किस तरह का था? इसी तरह था, मतलब जैसे 2 है, 2 के बाद फिर आपका 13 था, 13 के बाद फिर रिक्त स्थान मतलब सीरीज में बीच में रिक्त स्थान थे। एक में पूछा गया था मतलब सीरीज में रिक्त स्थान थे सर, बीच का पूछा गया था कि मतलब बीच में क्या होगा। एक में पूछा गया था कि मतलब 2 ऐसे कौन से अंक है जो गलत हैं सीरीज में। अच्छा, सेटिंग अरेंजमेंट से? हाँ सिटिंग अरेंजमेंट से थे, बहुत ज़्यादा नहीं थे, 1 से 2 क्वेश्चन थे। और सर दिशा में से दिशा से 3 से 4 सवाल थे। जैसे बिंदु A से कोई उत्तर की ओर 4 मीटर जाता है, फिर दक्षिण पूर्व की तरफ 3 मीटर मुड़ जाता है, फिर वो इस तरीके से 3 से 4 सवाल थे। और कथन कारण से 4 से 5 सवाल आए। 5 सवाल आए? 4 से 5 कथन कारण से सर, मतलब 3 थे शायद, 2 या 3 लास्ट में थे। कथन दिया हुआ था और उसका रीजन पूछा, कारण पूछा था, फिर 4 ऑप्शन दिए थे, क्या इसका ये कथन जो बताया है वो सही है या इसका कारण बनता है या नहीं बनता है, इस तरह का कथन कारण क्या कि भारत में जो ये गाड़ियां हैं इनके ड्राइविंग सीट दाएं हाथ पे बनाई जाती है, तो इसका कारण क्या है। फिर उसका तर्क दिया गया था कि भारत के वैज्ञानिकों को क्षमता नहीं है या ज्ञान नहीं है, और उसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए थे, उसमें सही करना था। ब्लड रिलेशन से भी आया? दो थे शायद, 2 थे, जिसमें एक दिया गया था कि एक लड़की ने एक महिला से कहा कि एक लड़की ने अपने पिता से, एक आदमी से बोला कि थोड़ा सा टिपिकल है, उसकी माँ, एक मिनट, उसकी माँ के पति का, उसकी माँ के पिता का इकलौती बेटी का भाई, उसकी माँ के भाई से क्या संबंध है, मतलब भांजा मामा भांजे का संबंध है। वेन डायग्राम से भी आए थे? वैन आरेख में 3 गोले हुए दिए थे, PQR, ठीक है सर, उनमें संख्याएं दी थी, तो P संबंध करता था, नहीं नेट बैंकिंग से, P संबंध करता था ATM से, Q संबंध करता था एक्सचेंज से, ट्रांजैक्शन से, और R संबंध करता था नेट बैंकिंग से। तो सर 2 को मिलाया गया था, ATM और एक्सचेंज को, और 1 को ड्रॉप कर दिया गया था। एक क्वेश्चन था बैंक दर क्या है, और 4 उसके ऑप्शन दिए हुए थे, तो इसी तरह। हाँ नदी पूछा था, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल पूछा गया था। उद्गम स्थल पूछा ब्रह्मपुत्र। जो लेबर है ना, अंतर्राष्ट्रीय लेबर, तो उस श्रम अंतर्राष्ट्रीय, तो वो मतलब ये पूछा गया, तो उसकी स्थापना कब हुई थी। अच्छा, स्थापना पूछा। और एक ये पूछा गया अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस? अंतर्राष्ट्रीय जो बच्चे पैदा नहीं होते हैं, गर्भ में ही होते हैं, वो दिवस पूछा गया सर। 2019 का मतलब ये था कि त्रिस्तरीय जो रिएक्टर बनाया गया है वो किसने बनाया है। अच्छा, ओवरऑल बात करें तो पेपर कैसा मानते हैं आप? सर मतलब ठीक था, बहुत कठिन नहीं था, ठीक था। ज़्यादा टफ नहीं था, मतलब नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा। हाँ। मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैथ भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, रीजनिंग भी ज़्यादा हार्ड नहीं थी, और सामान्य ज्ञान तो बस ये है कि जितना पढ़ोगे उतना ही आएगा। देख सकते हैं किस तरीके के सवाल रेलवे, RRB, NTPC के एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर की बात करें तो 2020 से जुड़े हुए सवाल भी थे, पिछले साल के 2019 से जुड़े हुए सवाल भी करंट अफेयर में देखने को मिले। वहीं GS से जुड़े हुए सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, हिस्ट्री से भी संबंधित सवाल पूछे जा रहे हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल हर शिफ्ट में करीब 2 सवाल देखने को मिल रहे हैं। इस शिफ्ट में भी 2 सवाल कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे गए हैं। वहीं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से भी लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। वहीं जो हमारी सरकारी जॉब न्यूज़ की करंट अफेयर की बुक है वो अमेज़ॉन पर उपलब्ध है, तो जो लोग लेना चाहते हैं वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। बेस्ट सेलर की कैटेगरी में वो बुक आ चुकी है। इसी के साथ साथ जो लोग हमारी ई-बुक लेना चाहते हैं करंट अफेयर की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उसका PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं। टीम सरकारी जॉब न्यूज़।